नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं एयू एस्पायर लेजर वैली में 2176 स्क्वायर फीट फ्लैट की सैंपल वीडियो। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन में और ट्रेंडिंग है अपने रेट की वजह से 7979। अच्छा, 7979 के प्राइस पर आप सोच सकते हैं कि शायद ये ब्रिक की कंस्ट्रक्शन होगी, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माई वन कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में टोटल 16 टावर्स हैं, 24 एकड़ की लैंड है, एक फ्लोर पर 6 फ्लैट है, तो उसके लिए आपको 5 लिफ्ट मिल रही हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि इस प्रोजेक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है कैपेसाइट। ये लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने ट्रम्प टावर मुंबई में काम किया है। इसके अलावा M3M द कलिनन, जो कि नोएडा के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट में से एक है। एंड पूरे प्रोजेक्ट को जो डिजाइन किया है वो डिजाइन किया है चैपमैन टेलर ने। ये भी एक काफी बड़ा नाम है। तो ये तो बात हुई एक बेसिक डिटेल की। अब आप सोचेंगे यहाँ पर बैंक कौन कौन से हैं, क्या पता कोई लीगल दिक्कत हो। तो ये पूरा प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड है। यहाँ पर SBI बैंक भी लोन कर रहा है। नॉर्मली SBI बैंक कहीं लोन नहीं करता है, बट इस प्रोजेक्ट में आपको SBI, HDFC जैसे बैंक मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पर लोन की फैसिलिटी भी मिल रही है। अब मैं आपको 7979 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सबसे मोटा जो खर्चा होता है वो होता है GST का 5% का। तो 7979 के प्राइस में GST भी इंक्लूडेड है। बात करें पार्किंग की तो इसी प्राइस में एक कार पार्किंग भी इंक्लूडेड है। क्लब मेंबरशिप की जो फीस जाती है वो भी इसी प्राइस में इंक्लूड है। एंड यहाँ पर आपको 3 kVA का पावर बैकअप भी इसी प्राइस में इंक्लूड मिलता है। अब आप कहेंगे इसके अलावा भी रवि चार्जेस होते हैं जैसे कि EDC, IDC, FFC, तो डोंट वरी, वो भी इसी प्राइस में इंक्लूड है। अब आप कहेंगे यार पोजीशन के बाद मेंटेनेंस भी जाती है 2 साल की, तो डोंट वरी, वो भी इसी प्राइस में इंक्लूडेड है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ एडिशनल चार्जेस भी हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन एक IFMS का फंड देना होता है, जो कि 25 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। इसके अलावा फ्लोर PLC होती है, तो कुछ फ्लोर्स पर फ्लोर PLC नहीं होती है। लाइक आप 21st फ्लोर से ऊपर यूनिट लेते हैं तो वहाँ पर कोई भी PLC नहीं लगती है। बट आप नीचे के फ्लोर्स पर कोई फ्लोर चूज करते हैं तो 50, 100, 150 इस तरह से कुछ PLC आपको देनी होगी। तो मेनली हम लोग देखें तो फ्लोर PLC और एक IFMS का अलग से खर्चा है। बाकी आपको पोजीशन के बाद रजिस्ट्री करानी होती है, तो वो एक एडिशनल खर्चा होता है। तो ये एक बेसिक डिटेल और क्विक इन्फॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट की। अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल व्हाट्सअप करें। थैंक यू।